हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन में अपनी तैयारी को ठीक तरह से कर रहे होंगे और एक अच्छे लेवल तक जाने की कोशिश कर रहे होंगे। अपनी तैयारी को अच्छे लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे। ओके, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जाना सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस को देखा, उसके ग्रामर्स, उसके ट्रांसलेशन बनाने के स्ट्रक्चर्स को जाना। ओके बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे और उसके यूजेस को जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स ट्रांसलेशन बनाने में जो यूज होंगे उसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लास शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले बच्चों मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर टैप करें, जिससे कि हमारी कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। हर वीडियो को आप, हमारी हर क्लास को आप सबसे पहले देखें। ओके, और एक बार बच्चों आप वीडियो देख करके हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, जिससे कि कोई भी फ्रेंड्स को, किसी भी फ्रेंड्स को, आपके किसी भी फ्रेंड्स को अगर जरूरत होगी, ठीक है, तो वो आपके थ्रू आकर के इस वीडियो को देखेंगे, इस क्लास को देखेंगे और वो भी सीख सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक, तो जैसा कि हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये दो नाम तो सभी कोई जानते हैं, लगभग सब कोई, हर कोई ये दो नाम जानते हैं, लेकिन इसके एक और नाम है। ठीक है बच्चों, वो हम लोग जान लेते हैं, वो क्या है। तो इससे हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये तीनों एक ही टेंस है और तीनों एक टेंस के ही नाम है। ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस रहे या प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रहे, तीनों एक टेंस के ही नाम है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसके सबसे पहले ट्रांसलेशन के जो भी स्ट्रक्चर्स है उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे इस नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये टेंस जो है आपको किसी काम का कंटिन्यूअसली वर्क होना बताता है। ठीक है बच्चों, कोई काम आप कर रहे हैं और वो कंटिन्यूअसली वर्क है, ठीक है, तो वहां पर ये टेंस को यूज करेंगे, ये टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अभी पहले हम लोग इसके ट्रांसलेशन के यूजेस को, ट्रांसलेशन के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके यूजेस को भी साथ जान जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग इसका, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, मोहन दिल्ली जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के ही सेंटेंस आपको इस टेंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में आप इसके पहचान लिख लेंगे। ठीक है, इसके पहचान क्या होंगे, इसके पहचानने के तरीके क्या होंगे, तो आप पहचानने के तरीके लिख लेंगे। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रहे है, रही है, लगा रहेगा, वो टेंस जो होगा आपका क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसकी पहचान है। देखिए सेंटेंस में भी मैंने लिखा है रहा है, रहे, रही है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे, क्रिया के अंत में रहा है, रहे, रही है, लगा रहेगा, वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग लिखते हैं, इसके रूल क्या होंगे, जो कि असर्टिव है, सिंपल सेंटेंस जो पहले बनाएंगे इसके। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, तो उसके स्ट्रक्चर्स बच्चों सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस इसके साथ वर्ब 4 रहेगा, ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है बच्चों,
तो ये रहेगा, ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स है, इसी स्ट्रक्चर्स पे आपको बनाना है इस ट्रांसलेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में हम लोग देख रहे हैं इज एम आर आ रहा है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ हमें इज लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ हमें एम लगाना है, किसके साथ आर लगाना है। तो इसे भी आप साइड में कहीं एक नोट डाउन कर लें। ठीक है, कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। ठीक है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है कहीं पे भी। और जो थर्ड पर्सन हमने लास्ट दिन टेबल दिखाया था, उसमें आप देखेंगे थर्ड पर्सन क्या क्या होता है, ही, सी, इट या एनी कोई सिंगुलर नेम जो थर्ड पर्सन में आता है, तो उसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसे आप लोग साइड में लिख ले, थर्ड पर्सन, उसके साथ हमें इज का प्रयोग करना है। और जो बाकी बचेंगे रेस्ट ऑल, वो सभी के साथ हमें आर का प्रयोग करना है। और प्लुरल्स के साथ भी हमें आर का ही प्रयोग करना है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि हम लोग इज का प्रयोग, एम का प्रयोग और आर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। पहले एग्जाम्पल को बनाते हैं, एक एग्जाम्पल को, फिर उसके बाद हम लोग आगे के स्ट्रक्चर पे जा करके अगले सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बनाते हैं। देखिए मोहन है, लिख दिया मोहन। ठीक है, अब मोहन क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ रहा है, तो इसके साथ हमको क्या लगाना है, इज लगाना है, इज। अब यहाँ पे भर्ब क्या है, इसके बाद देखिए भर्ब को लेना है, भर्ब फोर लेना है। तो भर्ब क्या है, भर्ब है आपका जाना, तो जाना का इंग्लिश गो होता है, उसके साथ हमें आईएनजी लगाना है, गोइंग। ठीक है, फिर यहाँ पर जाना, तो जाना तो टू पटना। ठीक है, तो एक बात और है बच्चों, इस टू का भी कंसेप्ट है। यहाँ पे हम लोग टू क्यों लगाते हैं, कहीं हमको जाना रहता है, ठीक है, तो हम लोग वहां पे टू लगाते हैं, और कहीं से हमको आना रहता है तो हम लोग फ्रॉम लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा तो नहीं हुआ है, यहाँ सिंपल लिखा हुआ है दिल्ली जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, आप समझ जाना, आपको टू का मतलब को होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ जाना दिल्ली को जा रहा है। ठीक है, दिल्ली को जा रहा है। और से तो आपको लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे वहां पर रहेगा राम पटना से आ रहा है। तो ये बात बच्चों प्रीपोजिशन में मैं बताऊंगा। ठीक है, और सभी के यूजेस को भी हम लोग देखेंगे। टोटल 42 टाइप के 42 प्रीपोजिशंस होते हैं, 42 प्रीपोजिशंस के हम लोग यूजेस देखेंगे। वहां पर हम लोग सभी प्रीपोजिशंस को जानेंगे, किस प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको सिंपली बनाने के लिए ध्यान रखना है कि टू अगर कहीं जाना रहता है तो उसके साथ हम लोग टू जोड़ते हैं, और कहीं से आना रहता है तो हम लोग फ्रॉम जोड़ते हैं। तो से लिखा हुआ है, फ्रॉम मतलब से होता है, फ्रॉम मतलब से होता है, टू मतलब को और फ्रॉम मतलब से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बनाते हैं, क्या है, राम, ठीक है, से आ रहा है, तो राम इज, आना का क्या होता है, कम, तो कम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कमिंग लिखेंगे, कमिंग। अब से है तो फ्रॉम पटना, हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे के हम लोग स्ट्रक्चर्स को जानते हैं, इसके आगे के स्ट्रक्चर्स क्या है। ठीक है, और इस तरह के सेंटेंस ही हम लोग इसमें बनाएंगे। और ध्यान रखना है बच्चों कि आप लोग जो भी बनाएंगे स्ट्रक्चर बेस पे ही बनाएंगे, और स्ट्रक्चर को हमेशा, जितना सेंटेंस आप बनाएंगे, मैंने पहले भी बोला ये बात कि जितना आप सेंटेंस बनाएंगे उतना आपको स्ट्रक्चर्स माइंड में सेट होता चला जाएगा, और धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर्स आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। आप सेंटेंस देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रक्चर्स माइंड में आ जाएंगे कि इस स्ट्रक्चर, इस टेंस के स्ट्रक्चर्स ये हैं, और इस अनुसार हमको बनाना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और एक बात हमने लास्ट क्लास भी बोली थी, ठीक है, क्या कि किसी भी सेंटेंस को अगर आप पहले बनाते हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो आपको 3 बातें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या हमने लास्ट क्लास भी बताया था, 3 बातें हमेशा याद रखनी है। सबसे पहला कि वो सेंटेंस का टेंस क्या है, ठीक है, किस टेंस का सेंटेंस है वो देखना है, वो देख लेना है पहले। उसके बाद सेंटेंस के क्लास को देख लेना है, यानी कि वो किस क्लास का है, इंटरोगेटिव है, असर्टिव है, या WH वर्ड है या निगेटिव है, ये सब देख लेना है। उसके बाद तीसरा आपको स्ट्रक्चर माइंड में रिमाइंड करना है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप, आशा करता हूं कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस
कर रहे होंगे, हर तरह के एक्सरसाइज बना रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई भी तरह की आपको समस्या आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम्स है ऐसी आ रही है और मैं ऐसा क्या चीज हूँ जो छोड़ रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको परेशानी हो रही है। ठीक है, ये सभी बातें आपको हमें कमेंट में बतानी है। ठीक है, कि क्या ऐसी है बात जो कि आपको प्रॉब्लम्स आ रही है बनाने में। ठीक है, चलिए आगे के हम लोग देखते हैं। आगे क्या है, हम लोग निगेटिव के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो निगेटिव के स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, मैं एक साथ सबको लिख देता हूं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट। निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गए निगेटिव के स्ट्रक्चर। ओके, अब उसके बाद इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के भी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। ठीक, इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर क्या है, तो इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर हो गए इज, एम, आर आगे आ जाता है इसमें, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन। फिर साथ हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव का भी देख लेते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने 6 स्ट्रक्चर बताए थे, उसी बेस पे हम लोग हर तरह के हर सेंटेंस में, हर टेंस में हम लोग 6 तरह के सेंटेंस को पहले बेसिक रूट मानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये 6 तरह के सेंटेंस को हम लोग हर टेंस में बनाएंगे। हर टेंस में हम लोग इसको बनाते चलेंगे। इसके बेस पे ही हम लोग आगे की भी सेंटेंस बना सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको 6 तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स ध्यान में रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। टोटल हम लोग देखें तो इस तरह से, अगर हम लोग टोटल 12 टेंस हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, 12 टेंस पढ़ना है। 4 इसमें हो गए प्रेजेंट में, 4 पास्ट में, 4 फ्यूचर में। ठीक है, तो अब उसके बाद टोटल 12 हो गए। 12 के हम लोग 6 स्ट्रक्चर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके पास 72 स्ट्रक्चर्स आपको पहले याद होना चाहिए। और ये 72 स्ट्रक्चर्स आपका बेस होगा टेंस का। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपको आगे के ग्रामर को जानने में, आगे के ग्रामर को ठीक तरह से समझने के लिए, आगे के ग्रामर को आपको मतलब कि अच्छे से समझ में आने के लिए आपके ये पहले बेस होंगे ये 6 तरह के सेंटेंस। और उसके बाद फिर हम लोग इस टोटल 72 स्ट्रक्चर्स पढ़ने के बाद हम लोग जो है कुछ आउट ऑफ टेंस के भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, जो कि टेंस के रूल से थोड़ा सा भिन्न होंगे, थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन वो टेंस को फॉलो कम करते हैं। ठीक है, उस तरह के सेंटेंस भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग इस 6 तरह के पहले हम लोग पूरा जो भी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पढ़ लेते हैं, फिर उसके पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट। इस तरह से हम लोग पहले टेंस को फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे के सेंटेंस जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे के हम लोग लिखते हैं पहले इंटरोगेटिव निगेटिव। क्या है, इज, एम, आर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से। अब आगे की हम लोग देखें तो क्या है, WH वर्ड। हमने WH वर्ड के बारे में आपको पिछली क्लास में बताया था कि WH वर्ड क्या होते हैं। जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ठीक है, इस तरह के वर्ड जो भी होते हैं WH वर्ड होते हैं। उस तरह के सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। तो इसके साथ हम लोग क्या जोड़ते हैं, WH वर्ड प्लस इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद फिर WH वर्ड प्लस निगेटिव के स्ट्रक्चर भी हम लोग साथ लिख देते हैं। वो क्या है, WH वर्ड प्लस इज, एम, आर, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन। अगर कोई भी तरह के आपको मेरे लिखने के दौरान आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप ये भी हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कि अगर थोड़ा सा सर बड़ा लिखे या फिर कुछ भी तरह की प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, जो भी हो तो आप हमें कमेंट में करेंगे, कमेंट बताएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये 6 स्ट्रक्चर्स हैं, ये 5 स्ट्रक्चर रेस्ट हैं। ठीक है, बाकी के एक स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया था पहले, जो कि रूट स्ट्रक्चर था। उसके बेस पे हमने 5 स्ट्रक्चर्स लिखा। अब इस पे हम लोग कुछ सेंटेंस देखेंगे और सेंटेंस को पुट करेंगे स्ट्रक्चर पर। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसे।
आगे की हम लोग कुछ सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस है जैसे आप लोग मैदान में खेल रहे हैं। इसकी अगली सेंटेंस, इसी पे हम लोग पुट करते जाते हैं और कोशिश करेंगे इस तरह से आप बनाने की, नहीं तो आपको जैसे सुविधा होती है, अलग अलग सुविधा होती है तो आप अलग अलग ही एक्सरसाइजेस को बनाएं, उसके बाद आप मिसलेनियस बनाएं। ठीक है, आप लोग मैदान में नहीं खेल रहे हैं। फिर इसके इंटरोगेटिव क्या होंगे? इसके इंटरोगेटिव, क्या आप लोग मैदान में खेल रहे हैं? ठीक है, उसके बाद क्या आप लोग मैदान में नहीं खेल रहे हैं? नेक्स्ट, आप लोग मैदान में क्यों खेल रहे हैं? नेक्स्ट, आप लोग मैदान में क्यों नहीं खेल रहे हैं? ये 6 तरह के सेंटेंस हमने लिखा जो कि रूट सेंटेंस है, और इस रूट सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को आपको जानना जरूरी है, और इसे आप बनाते बनाते ऑटोमेटिकली आप याद कर लेंगे। ठीक है, याद हो जाएगी आपको। जितने ज्यादा सेंटेंस आप बनाएंगे आपको स्ट्रक्चर्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसे बनाते हैं, और यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल से ही बता रहा हूँ। आप कोशिश करेंगे एक्सरसाइज बनाने की। एक्सरसाइज अगर पूरी नहीं बनाते तो कोशिश करेंगे कम से कम 10-20 सेंटेंस आप बना लें। ठीक है, पर हर टाइप की सेंटेंस आप 10-20 बनाए ही, वो ही काफी है ताकि आपको याद हो जाए। अगर याद नहीं होती है तो और ज्यादा बनाए सेंटेंस। ठीक है, एक रास्ता से चले। ठीक है, जो रास्ता से जा रहे हैं, ठीक है, आपको उसी रास्ता से चलना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बनाते हैं। क्या है? आप लोग मैदान में खेल रहे हैं। तो देखिए, आप लोग का पहले क्या होगा? यू होगा। ठीक है, यू। अब उसके बाद मैदान में यू के साथ क्या है? यू है सेकंड पर्सन, तो यू आर। फिर खेलना वर्ब है, तो प्ले के साथ ING यानी प्लेइंग। अब मैदान में है तो मैदान में का इन द FIELD फील्ड। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप लोग देखते जाएंगे। हम लोग जैसे जैसे बना रहे, ये रहा इसका। अब इसका हम लोग बनाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे? यू आर। अब मैदान में नहीं खेल रहे, तो इसके साथ नॉट लगेगा। नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कोई परेशानी नहीं आ रही होगी आप लोगों को। मैं नीचे लिख देता हूँ। अब उसके बाद तीसरा हम लोग बनाएंगे। तीसरा क्या है? क्या आप लोग मैदान में खेल रहे हैं? तो क्या का हम लोग क्या जानते हैं? क्या पहले आप लोग है तो आप लोग के साथ आर लगेगा, तो आर को हम लोग आगे कर देंगे, RU। ठीक है, प्ले के साथ ING, प्लेइंग इन द फील्ड। आर यू प्लेइंग इन द फील्ड? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इंटरोगेटिव निगेटिव। तो वो बनाएंगे आर यू, उसके बाद नॉट यहां में देना है। स्ट्रक्चर्स के अनुसार बस आपको फॉलो करते जाना स्ट्रक्चर्स को।
पुट करते जाना है सेंटेंस पे और सेंटेंस ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। ठीक है, आर यू नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। नेक्स्ट, आप लोग मैदान में क्यों खेल रहे हैं? तो आप लोग का क्या होगा बच्चों? तो पहले यहां पे क्यों को देखेंगे। क्यों का क्या है? वाई। वाई के साथ फिर हम लोग आर लगाएंगे, वाई आर, फिर हम लोग यू लगाएंगे, वाई आर यू। प्लेइंग, वाई आर यू प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट एक बचा, तो एक सेंटेंस को हम लोग यहां लिखेंगे। नेक्स्ट था आपका, आप लोग मैदान में क्यों नहीं खेल रहे? तो वाई आर यू नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं आपको समझ आई होगी ये सभी। ठीक है, आप इस पे ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे कि आपको स्ट्रक्चर्स याद करने की जरूरत ना पड़े। आप जितने ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होगी और प्रैक्टिस करते करते आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, हमने इसके स्ट्रक्चर्स को जान लिया, इसके जितने भी मतलब कि टेंस के स्ट्रक्चर्स थे उसको जान लिया। अब हम लोग इन्फिनाइट के सेंटेंस को कुछ बनाते हैं। ठीक है, इन्फिनाइट के हम लोग पढ़ा था लास्ट क्लास में। इन्फिनाइट के सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं हमने बताया था। क्या होते हैं कि जिसके साथ हम लोग जिस वर्ब के साथ हमको टू जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो वो सेंटेंस आपके इन्फिनाइट के हो जाते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है, वह पढ़ने एक मिनट, वह मैदान में खेलने जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, और आप लोग एक मिनट एग्जाम्पल देख लेता हूँ। कार खरीदने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए दो वर्ब है, आपको यही देख के पता करना है कि दो वर्ब है, उससे ही पता चलेगा सेंटेंस इन्फिनाइट की है। ठीक है, जैसे यहाँ पे खेलना एक वर्ब है, जाना वर्ब है, इसमें भी पढ़ना वर्ब है, जाना वर्ब है, इसमें भी खरीदना वर्ब है, जाना वर्ब है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए भी हमने बताए थे आपको इन्फिनाइट है। ठीक है, इन्फिनाइट के साथ हम लोग 2+V1 को यूज करते हैं, तो सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस 2+V1 को हम लोग पुट कर देंगे इसमें। जैसे कि एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ। ठीक है, क्या है, वह मैदान में खेलने जा रहा है, तो ही
मेन वर्ब को पहले आपको जो होगा उसके साथ हमें लगाना, ही के साथ इज लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है क्या है, जाना है। ठीक है, क्योंकि उसके साथ ही रहे लगा हुआ है। ठीक है, ही इज गो के साथ ing जोड़ देंगे, फिर हम लोग गोइंग, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर इन्फिनाइट को लिखेंगे टू, फिर यहाँ पे इन्फिनाइट के साथ वर्ब क्या है, टू प्ले। ठीक है, इन द फील्ड। तो इससे आप जो है एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। ठीक है, इससे आप स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। मैं स्ट्रक्चर भी लिख दे रहा हूं। हम लोग विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी इन द स्कूल। ठीक है, आप लोग कार खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग टू बाय कार। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर इसके होंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 को पहले लिखना है, उसके बाद फिर 2 प्लस V1, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप सेंटेंस के बेसिस पे आप स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। और इन्फिनाइट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। इन्फिनाइट के बारे में हमने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, क्या होते हैं वर्ब के इसके साथ, वर्ब के साथ टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनाइट बन जाता है। और जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में 2 वर्ब होते हैं, ठीक है, तो वो एक वर्ब जो होता है वो इन्फिनाइट का होता है, उसके साथ हम लोग टू जोड़ करके बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। ओके।